तरुण सिंह जी कुछ कह रहे हैं क्या आप मेरे को ग्रुप में मैसेज? तरुण सिंह जी डाल रहे हैं क्या? अच्छा, तरुण सिंह जी ने भेजा है शायद मेरे साथ से। मैंने नया वाला भेजा है सर, आप इसको ग्रुप में डाल ये दीजिए। रणवीर सोलंकी जी कुछ कह रहे हैं, तरुण सिंह जी ने भेज दिया दिखता है। अच्छा, तरुण सिंह जी ने भेज दिया, रहने दीजिए, कोई मत भेजिए। तरुण सिंह जी ने भेज दिया मेरे को, मैं डाल रहा हूँ ग्रुप में। तरुण सिंह जी ने डाल दिया मेरे पास में, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ सबको। अब लोग मत भेजिएगा, मेरे पास आ गया है सबके पास, ग्रुप में आ गया है, हाँ ग्रुप में आ गया है। जो नया वर्जन का जो था ना लिंक, वो भेज दिया है मैंने ग्रुप के अंदर। उससे जो नया वाला 24 वाला वर्जन खोल लेना, अपना अपना लॉगिन का पासवर्ड वगैरह डाल दिया, ठीक है ना। और फिर भी दिक्कत हो तो भानु सर के नंबर मैंने ऑलमोस्ट सभी को दे दिए हैं, तो आप वहां से अगर आपकी हेल्पलाइन नंबर पे हेल्प नहीं हो पाती है तो भानु सर को कॉल कर लीजिएगा, या तो पहले हेल्पलाइन नंबर पे कर लीजिएगा कॉल, नहीं तो फिर भानु सर को कर लीजिएगा, वरना फिर मैं तो बैठा ही हूँ राखी बाद में पूरा बता दूंगा सब कुछ, ठीक है ना। ये इस पे व्यू चैनल करके फिर हो रहा है, व्यू चैनल पे क्लिक करके। हाँ हाँ, व्यू चैनल सुन लीजिए, भाटी सर बोल रहे जो सुन लीजिए एक बार, हम्म, बोलिए भाटी सर। हाँ ये व्यू चैनल नीचे लिखा हुआ ना, इसके हाँ ऊपर वो तो दिख रहा क्लिक है कर मुझे, रहे हैं तो मुझे उसके दिख बाद रहा है। नीचे पूरा खुल रहा है अच्छा वो अच्छा, लिंक नीचे दे रखी इसमें, ठीक है। वो लिंक नीचे दे रखी इसमें। हाँ मैंने देख लिया उसको, मेरे पास खोल रखा है मोबाइल पे। ओके सर, कर लेंगे भाटी सर, सब समझदार है, वो तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सब जानते हैं। वो हाँ थोड़ा सा हाँ खोला नहीं सर था ना लोगों ने, इसलिए परेशान हो गए। रक्षाबंधन को खुला है मार्केट? खुल रहा है हाँ क्या? खुला है, खुला ये है, खुला हाँ रहेगा मार्केट। खुला है सर। क्या बात है, हाँ राखियां बांधने देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा, वो 1:30 बजे के बाद राखियां बंधेगी इसलिए? कितने बजे नहीं तक नहीं, खुला है? वो ये क्या वो नहीं होगा ना, उधर महाराष्ट्र में तो खुल जानते ही नहीं राखी वो क्या होता है। अच्छा, बॉम्बे में राखी नहीं बनाते इसलिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में राखी बैन कर दी। पूरा क्यों तभी नहीं तो मनाते मार्केट सर, खुला हुआ बहुत है। तरफ मनाते हैं। बनाते हो क्या, महाराष्ट्र हो क्या रचना मैडम? फिर सर कितने जोरों शोरों से चलती है। नहीं तो मार्केट की छुट्टी नहीं रहती, हर गए साल भी नहीं रही थी। नहीं, वो और दिवाली, वहाँ तो नारायण वो दिवाली पूर्णिमा को तो रहती खाली है एक वो घंटे सब। खुलता है ना शाम को, दिवाली को तो 1 घंटे खुलता है खाली। हाँ, नहीं वहाँ पर रक्षाबंधन पे बॉम्बे गए में गए तो गत वर्ष में भी नहीं रही थी और इस बार भी नहीं है छुट्टी तो। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम चलिए कम चलो, रहती ये है सर, न्यूज भी मिल वॉल्यूम गई, कम मुझे नहीं रहती है। पता था, मेरे को लग रहा था छुट्टी है, हाँ वॉल्यूम कम रहती है। मुझे लग रहा था छुट्टी है। कोई बात पिछले नहीं, साल हम लोग मुझे लाइव याद है वॉल्यूम मैं आ कम जाऊंगा रही लाइव, थी। मैं आ जाऊंगा लाइव, आ जाऊंगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं, आ जाऊंगा लाइव। ये अभी मैंने चार्ट में डेट देखा तो मैं कहा सर 2 दिन बोल रहे हैं, तो मैं कहा पूछ के कंफर्म कर लेता हूँ, अच्छा अच्छा, क्योंकि वहाँ किसमें डेट किसमें दिखाई दे देखा रहा आपने, उन्नीस का। किसमें देखा? ठीक है। हाँ अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, किसमें इतनी लेट ज्वाइन क्यों किया भाई? क्या नाम किसमें था देखा उनका आपने? देखा? हाँ, अभी अभी ज्वाइन किया है, इतना लेट कैसे आ रहे हो सर? सर घर में नहीं था, ट्रैवल कर रहा था सर। अच्छा ठीक है, चलिए। अब आपके आपके पास में कई इंपॉर्टेंट न्यूज निकल गई है। 24 वर्जन का जो नया अपडेशन आया है, उसको आप थोड़ी माथापच्ची दो छुट्टी में कल कर लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। और ऑलमोस्ट ग्रुप में मैंने अगर फिर भी मैं चूंकि अपडेशन अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको राखी बाद बताऊंगा जो भी अपडेशन आया है उसके बारे में, मैं तो उसके बाद ही बताऊंगा, क्योंकि मैं मुझको खुद को ही पूरा चेक करना पड़ेगा। फिर भी चूंकि वहाँ पे सीनियर हैं जो हमारे, उनको उनके नंबर आपके पास आ चुके हैं, एक अभी मैंने मैसेज भेजा था पहले आपके पास में, उसमें ऑलरेडी मौजूद है भानु सर के नंबर। और या फिर आपको करना पड़ेगा सभी को कॉल, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे, पहले हेल्पलाइन नंबर पे कीजिएगा। वहाँ नहीं आपको कुछ मिलता है, मतलब हेल्प नहीं मिलती है, तो भानु सर को कर दीजिएगा, नाम मेरा ले दीजिएगा कि सुरेंद्र सर ने कहा है कि ये प्रॉब्लम है, नए अपडेशन में हमें दिक्कत आ रही है, तो आपको बता देंगे क्या करना है, कौन सा वीडियो उन्होंने बनाया है नया, वो वीडियो आप लोगों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं वो बात, जो हमारी वो बात तो खत्म हुई हमारे, कौन सी वाली हमने उदाहरण दिया था, मंडी वाला, ठीक है। हमने सारे के सारे रतिराम की खीरे बेच दिए, उसको 5.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन हम मार्केट में आते हैं वापस सब ठीक है। चलिए हिस्टोरिकल पे आइए। अब उस दिन का डेटा निकाल लिया ठीक है जाए, सर। वो डेटा निकाल लिया जाए सारा, कितने तारीख का था मार्केट वो हमारा? 16 अगस्त, कल ही तो हुई थी। शुक्रवार जी से सर निकाल 16। लीजिए ना सर। 16, अब 16 अगस्त पे आ जाइए, सबका ध्यान 16 अगस्त पे ले आइए, बाकी सारा मामला खत्म। कि आखिर 16 अगस्त को मार्केट में ऐसा क्या भूचाल मच रहा था? क्यों नहीं आ रही भाई 16 अगस्त? टाइम चेंज की क्या? 16 अगस्त आ गया, इस पे भी दिक्कत आ रही है क्या? चलिए प्रीवियस कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को? 16 अगस्त की स्क्रीन आ रही है सभी के सामने? डेट दिख रही है सभी को? ओके, डन।
चालू कर दूं? चालू कर दिया जाए? अरे हाँ तो कर दिया गया भैया, कुछ तो हाँ सर। ठीक है, तो वही तो बोलूं। ओके सर। ये 16 अगस्त ही है ना यहाँ पे, 16 अगस्त पे कौन सी, अरे नहीं आपको नहीं देखी मैंने भी, तो आपको तो शायद लाइव वाला दे रखा है मैंने। चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, हिस्टोरिकली स्क्रीन आ रही है आपके पास, कौन से वाला है अभी? हाँ 16 अगस्त, ठीक है। ये मार्केट वो मार्केट है जिसमें लोग बाग थोड़ा सा ऐसे जूझ रहे थे और काफी सिनेरियो एकदम से बदल रहा था, ठीक है। और इस वक्त 9:16 हो रहा है, लेकिन हम पहले प्रीवियस करेंगे मार्केट को, पहले प्रीवियस कर लीजिए और उसके बाद एक बार और प्रीवियस कर लीजिए, 9:14 पे चले जाइए, यानी कि एक दिन पहले के डेटे पे वहां पे प्ले करिए और स्टॉप कर दीजिए, बस खाली करना यही है आपको। अब बताइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। हमें जो दिख रहा है हमें हमेशा उस पर बिलीव करना है पहले। वैसे तो 24 वर्जन पे जाके और थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते हो थोड़ी देर बाद मेरे, है ना, कि क्या हुआ था, लेकिन सबसे पहले लिख लिया कीजिए। जैसे मैं हमेशा डायरी पेन हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बंदे ने मेरे नोट्स मांगे थे आज, बोला था सर आपके नोट्स मुझे दे दीजिए, है ना। और मैंने उसका कार्ड व्हाट्सएप पे डाल तो दिया था, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पुराने मेंबर को तो पता है कि हमारी गुड़िया बड़ी शैतान है। उसने एक बार तो 2 मोबाइल पानी की बाल्टी में भरी में डाल दिए थे, और अभी 6 महीने पहले ऑलमोस्ट उसने जो मेरी पूरी डायरी थी उसको उठा के डाल दिया था पानी में, और वो लंबे टाइम तक पड़ी थी, हमें ध्यान नहीं रहा था बाथरूम में। तो डायरी, मतलब आप जानते हो शायरी लिखी हुई थी, तो शायरी तो भूल गई पूरी की पूरी, यानी वो डायरी मेरी खत्म हो गई पूरी। यानी जो मेरी 1.5 साल की तपस्या थी वो गुड़िया ने पानी पानी कर दी। जो मैंने एलटीपी पे सारे नोट्स बनाए थे, जो पढ़ पढ़ के रात दिन बनाए थे ना, वो बाल्टी में पानी पानी कर दी थी, वो नोट्स तो खत्म हो गए, वरना आपको बहुत जबरदस्त हेल्प मिलती। उसकी मैं सारी कॉपीज आपको शेयर कर देता, चाहो तो मैं आपको पोस्ट भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन दिक्कत हो गई, वो पूरी डायरी पानी में गई, तो वो तो अभी मांगा था उन्होंने, मैंने कहा सॉरी सर ऐसा हो चुका था। अब मेरे माइंड में वो डायरी भरी पड़ी है बस खाली, तो माइंड में तो बढ़ता ही बढ़ता साथ के साथ, है ना। लेकिन वो होता तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती। जो सारी इतने पुराने वीडियो थे ना उनके, उसके आधार पे मतलब बहुत कुछ था उसमें, वो डेटे तक लिखी थी मैंने वीडियो की, कब अपलोड किया सर ने, वो बहुत सी चीज़ें लिखता था मैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखता था जो कि ये इस वीडियो में क्या छुपा हुआ है, सिनेरियो वगैरह बहुत कुछ सब कुछ लिखा था मैंने। लेकिन अब वो सब कुछ फिनिश हो गया, तभी तो दोबारा मेहनत करनी पड़ी आप लोगों के साथ साथ में मुझे। और लेकिन वो माइंड में जो चीज़ें थी उसका भी इतना बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को। तो चलिए अब चलते हैं 9:15 पे। और यहाँ पे आपको ये बताइए, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, जैसा कि मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड बॉटम, और ये स्ट्राइक प्राइस 200 पे है और नीचे 200 पे वीक टुवर्ड बॉटम है, ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट में एक बेरिश प्रेशर दिखा रहा है, सपोर्ट अपना एक बेरिश प्रेशर दिखा रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप भी हो सकता है, क्योंकि 77% ऑलमोस्ट 24,300 पे है, और ये पहला टिक है अभी खाली। तो अभी पहले टिक पे विश्वास नहीं करना है, खाली आइडिया लेना है कि सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे था और कैसा दिख रहा था। कुल मिला के सपोर्ट अपना एक बेरिश प्रेशर कर रहा था, इस वाले को आप लोग इंक्लूड मत कीजिएगा, क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट आया हुआ नहीं है अभी तक, पहला टिक यहाँ नहीं आया हुआ है। तो यानी कि आपकी कैंडल, तो मान लीजिए अगर कैंडल से भी आप देखना चाहे तो चाहे इमेजिनरी लाइन नहीं देखो तो उस कैंडल को देख लिया कीजिए, क्या वो 200 से नीचे गिरी थी? अगर गिरी थी तो ये वीक टुवर्ड बॉटम है, यानी कि रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम। अगर वो 250 के नीचे गई है तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम। अगर नहीं गई है और मार्केट मान लीजिए 450 और 500 के बीच में के ट्रेवल करा है स्ट्राइक प्राइस के, एक बार भी चाहे एक पॉइंट ही कराओ, तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है। समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? यानी कि मिजरिल लाइन एक बार जरूर यहाँ है, और हमने ये थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लिया था, उस दिन अधूरा रह गया था पार्ट। ये ऑलमोस्ट ऊपर आई थी 24,451 पॉइंट समथिंग पे आया था, इसका मतलब ये वीक टुवर्ड टॉप है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम दिख रहा है, यहां तक ये पता है। इसका मतलब कौन से नंबर का सिनेरियो बना हुआ है, कौन से नंबर का सिनेरियो बना है, उसको यह नए लोग यहाँ खोल के देख लिया कीजिए कि ये 8 नंबर सिनेरियो बना हुआ है। सपोर्ट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये 8 नंबर सिनेरियो, उल्टा प्रेशर है दोनों में आपस में, ठीक है। यानी कि मार्केट का ये पता नहीं बॉटम कहाँ है और टॉप कहाँ है। 8 नंबर सिनेरियो से ये होता है, बता देता हूँ आपको। 8 नंबर सिनेरियो का मतलब है कि मार्केट के बॉटम का पता नहीं कहाँ पे है और टॉप का पता नहीं कहाँ चला जाएगा मार्केट। हो सकता है आप उल्टी ट्रेड ले लो
तो मार्केट एकदम से आपकी अपोजिशन में चला गया तो आप ये नहीं कह सकते कि कितने पॉइंट का नुकसान होने वाला, धड़ाधड़ गिरने लग जाएगा मार्केट, ठीक है ना, धड़ाधड़ गिरने लग जाएगा और आप सोचोगे ये क्या हो गया। यानी आप अगर डिजिट काटोगे, अपनी एग्जिट करोगे, तो हो सकता है 50 पॉइंट और नीचे चला जाए काटते काटते। इतना इस वाले सिनेरियो में हमेशा ट्रेड करना अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे खतरनाक होता है। अगर अर्ली इन द मॉर्निंग ये वाला सिनेरियो बना हुआ है और जस्ट बना रह गया, तो मान लीजिए अगर आपकी उल्टी ट्रेड पड़ गई, तो ये 9 नंबर सिनेरियो से भी खतरनाक है। 9 नंबर में तो क्या है, थोड़ा नजदीक करता है, 9 नंबर में इतना रिस्की नहीं है, लेकिन 8 नंबर में ट्रेड करना बहुत भयंकर रिस्की ट्रेड होता है। आज बता देता हूँ, 8 नंबर सिनेरियो ज्यादातर जब करना जब साल 1.5 साल हो जाए आपको, उससे पहले 8 नंबर में हाथ मत डाल दीजिएगा। डालता मैं हूँ 8 नंबर में कई बार, एक आध बार आपके सामने डाला है मैंने, एक बार डाला था पहले वीडियो में, उस दिन हमने प्रॉफिट भी दिखवाया था ग्रुप को। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सपीरियंस के आधार पर डाला था मैंने, और आप लोगों को उस वक्त एंट्री करवा के प्रॉफिट दिलवा दिया था। लेकिन आप ये गलती मत कर दीजिएगा, ये एक्सपीरियंस के काम होते हैं। विनय सर के द्वारा 8 और 9 नंबर नए लोगों को 6 महीने तक तो बिल्कुल ही मना किया गया कि 8 और 9 नंबर सिनेरियो बनाओ, तो 6 महीने तक नए लोग कभी भी 8 और 9 नंबर सिनेरियो में कभी भी ट्रेड ना करें। समझ गए, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बात कि चूंकि 8 नंबर सिनेरियो बना हुआ है, अभी हम लोग एक इसको थोड़ा सा बढ़ने देंगे। जैसे हम प्ले कर दिया हमने, प्ले करते नई चीज आई। अब सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, टॉप वीक टुवर्ड टॉप, तो मार्केट में एक बुल रन का सिनेरियो बन रहा है। मार्केट में एक बुल रन का सिनेरियो बन रहा है। तो अभी मार्केट जहां खड़ा है, तो ऑलमोस्ट कहां खड़ा है अभी मार्केट खड़ा हुआ है। लेकिन अब ये चीज हो जाती है कि मार्केट क्या पहले अपने जो कौन सी डिजिट, इस डिजिट तक जाएगा कि अपने सपोर्ट की तरफ जाएगा पहले, या टॉप की तरफ बढ़ेगा। ये कैसे पता करोगे आप लोग, ये कैसा पता करोगे, ये आप नए लोगों को बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अचानक मार्केट में बदलाव आ जाता है। तो मार्केट पहले रेजिस्टेंस को हिट करेगा या सपोर्ट को हिट करेगा, ये एक्सपीरियंस का खेल है, ये एक्सपीरियंस का खेल है, ठीक है। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, आप एक जो बॉटम होता है, सबसे नीचे बॉटम कौन सा आएगा आपके पास में, ऑलमोस्ट बॉटम मान के चलता हूं कि चूंकि रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो एक बार मैं बॉटम मान लेता हूं कि 200, सॉरी ये कहां गया, नीचे गया, ऑलमोस्ट 190 295 में आ रहा है। एक बॉटम तो ये आ रहा है। यहां जाके देख लीजिए कि ओआई डेटा क्या यहाँ वाला ज्यादा है, ये इस ओआई डेटा को अब यहाँ पे भी ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट मार्केट में एक बॉटम आप दो जगह से ट्रेड कर सकते हैं, तो 247 है, 195 से आप कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर वो ऊपर की तरफ से नीचे गिर रहा है, ऊपर की तरफ से नीचे गिर रहा है, तो फिर आप एक और ये कर सकते हैं, ये पीला डब्बा एक तो जो ब्रेकआउट दे रहा है, यानी मार्केट इससे ऊपर है, उसके ऊपर कौन सी रेंज आ रही है, मार्केट ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब इससे ऊपर कौन सी आ रही है, 400, तो आपको 400 से ही खरीदना पड़ेगा, ये सेफ तरीका है। फिर अगर उसके नीचे वाले पे वैल्यू आ जाती है, तो आप वहां से भी ट्रेड कर सकते हो, उसके नीचे कोई वैल्यू आए तब, तो वो आपके लिए रिस्की होगी। तो ये आपको समझना होगा कि लाइनें बनाने के बाद कि आपके लिए सेफ ट्रेड कहां से मिलेगा और रिस्की ट्रेड कहां से मिलेगा, और उसके साथ में ओआई चेंज डेटा को देखते रहिए। अगर ये वाली ओआई चेंज अगर ये ज्यादा है, अभी देखिए कम है, ये 400 और ये 700 ये वो है, तो अभी आपको पता है कि मार्केट में बुल रन का सिनेरियो बना है। ऐसे में अगर आप पुट का ट्रेड ले ले और मान लीजिए मार्केट बुल रन की वजह से एकदम से तेजी से ऊपर चला जाना लग जाए, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस सिनेरियो में, बदलते हुए सिनेरियो में उसको पहचान जाए, तो मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं ओआई को देख के, ओआई चेंज को देख के कि हमें कहां से एंट्री, अगर हो सकता है एंट्री ना मिले, ऐसा नहीं कि एंट्री मिल जाए, कई बार नहीं भी मिलती है, ऑलमोस्ट 5 10 15 20 पॉइंट पहले से मार्केट, तो सुबह पहले का जो मार्केट एडजस्टमेंट होता है वो इतना आसान नहीं होता है ट्रेड करना। बाद में कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किसी एक जगह पे स्ट्रॉन्ग होने दीजिए। नए खिलाड़ियों के लिए कह रहा हूं, नए खिलाड़ियों के लिए कह रहा हूं, जो नए व्यक्ति होते हैं, तो पहले एक सिरे को स्ट्रॉन्ग होने का वेट कीजिए, तब वो ट्रेड कीजिए कि अगर जहां पे स्ट्रॉन्ग हो गया तो देखिए कहां पे स्ट्रॉन्ग हो गया, और दूसरी साइड में वीकनेस तक किधर की तरफ बढ़ रही है, क्या ऊपर जाने के लिए बढ़ रही है, नीचे आने के लिए। अगर वो ऊपर जाने के लिए बढ़ रही है रेजिस्टेंस की तरफ, तो आप नियरेस्ट सपोर्ट या उसके नेक्स्ट सपोर्ट या बिल्कुल सेफ सपोर्ट से ट्रेड कर सकते हैं। वो आपको देखने में समय लगेगा धीरे धीरे। अभी मैं आप लोगों को खुद ट्रेड करवा देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सिनेरियो का कितना परसेंट, आपको उसमें परसेंटेज आपका बताता हूं, इसमें इतना परसेंट रिस्क है कि इसमें हो सकता है 10% का स्टॉप लॉस लगाना पड़े,
या आप लोग EOS के बजाय EOS -1 से लीजिए, उसमें फायदा रहेगा। कारण वो बताता रहता हूँ आप लोगों को, तो वो ट्रेड्स आपको लेने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन चूंकि मेरे भरोसे कब तक चलोगे, मार्केट में मेरे भरोसे कब तक चलोगे, उसलिए आप क्या करा करो, हिस्टोरिकल डेटा प्रैक्टिस किया करो। और मार्केट हमेशा ऐसा नहीं है, डिमांड और सप्लाई, अभी रतिराम जी का इससे पहले वाले वीडियो में उदाहरण मौजूद था, वो खीरे बेच रहे थे तो वो समझ गए ये खीरे कभी महंगे बिकते हैं, कभी सस्ते बिकते हैं, कभी रुक जाते हैं, कोई खरीदार नहीं आता है, तो यहाँ पे मार्केट ऐसे ही चलता है। तो आप उसका वेट कीजिए। अगर आप मार्केट में दोनों उदाहरण दिए कि आप खीरे के खरीदार व्यापारी हैं, बिकवाल व्यापारी यानी किसान है या दुकानदार है, आड़तिया अपनी जगह बीच में खड़ा है, आड़तिया बीच में खड़ा है अपनी जगह, उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपने चवन्नी से मतलब है। तो वो उस वाले उदाहरण को याद कर लिया कीजिए कि माल सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। काश्तकार क्या चाहता है, माल का दाम ज्यादा मिले मुझे, लेकिन मजबूरी में कई बार उसको माल का दाम सस्ता बेचना पड़ता है। उसको राइटर मान लीजिए, एक बार राइटर मान लीजिए, और कई बार वही राइटर, वो तो राइटर एक तरीके से मान लीजिए, वो तो राइटर हो गया, और उसके बीच में आड़तिया काम कर रहा है। एक तीसरा व्यक्ति दुकानदार और है जो खासकार का माल आड़ती के द्वारा खरीदता है, लेकिन वो भी किसी को माल बेचता है, यानी कि हम लोग हैं वो बायर्स। हम खरीदेंगे और बेचेंगे, हम खरीदेंगे और बेचेंगे, तो हम क्या नुकसान में बेचेंगे? अगर हमने महंगा ले लिया तो सस्ते में बेचना पड़ेगा, अगर डिमांड नहीं हुई तो। बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं? वो खीरे वाले उदाहरण को ऐसे ऐसे दिमाग लगाइए। अब यहां देखिए, आप लोग यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये दुकानदार है, ये सारे दुकानदार हैं, हम लोग हैं, हम लोग, ठीक है। हमको माल खरीदना है इससे, OI से, यहां से माल बिकता है, आप लोग जानते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अगर हमसे भी कोई वापस, हमें भी तो बेचना है ना, तो क्या अगर डिमांड नहीं होगी तो हमारा माल क्या होगा, सस्ता बिकेगा, और डिमांड होगी तो हमारा माल महंगा बिकेगा। तो ऐसी जगह से खरीदिए जहां पे माल सस्ता मिले। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द मनी का मतलब नहीं है, डिमांड और सप्लाई जो OI चेंज के द्वारा हमें समझ में आ जाती है, OI चेंज के द्वारा समझ में आती है, जो मेरे ऑलमोस्ट कई वीडियो में मैंने बताया कि मैं OI को देख के और डिमांड और सप्लाई का पता लगा लेता हूँ। मैं OI चेंज को देख के डिमांड और सप्लाई का पता लगा लेता हूँ। ये OI चेंज का डेटा मैं यहाँ से पता लगा लेता हूँ कि माल कितना आ रहा है और कितना बिक रहा है, कितनी डिमांड बनी हुई है। तो उस हिसाब से मैं उस वक्त मदद लेता हूँ वॉल्यूम की, कि वहाँ वॉल्यूम कितने % पे क्या कर रहा है, और उसका अब जैसे वीक टू टॉप है, ये वीक टू टॉप दिख रहा है, बुल रन का हिसाब किताब लग रहा है ये बुल, लेकिन मुझे माल कहाँ से खरीदना है, ऑलमोस्ट ये तो ब्रेकडाउन दिख रहा है, यानी और सस्ता मिल रहा है, तो 260 से। अब मुझे अगर यहाँ पे ये 71,000 और 36,000 दिख रहा है, मैं अगर दिमाग लगाऊं कि हो सकता है ये वाला 71,000 कम हो जाए, तो मैं इसके नीचे और क्लिक करूंगा। यहाँ मुझे 209 रुपए में भी मिल रहा है, तो या तो मैं 209 रुपए में बेचूं, खरीदूं, और फिर मुझे पता है बुल रन बना हुआ है, यानी तेजी आएगी, तो मैं टॉप मार्केट में टॉप पे जाके कहीं पे बेच सकता हूँ, जहां मेरी इच्छा हो वहां पे बेच सकता हूँ। यानी कि मैं एक सब्जी वाला, जो मैंने मंडी से माल खरीदा, उसका तरीका है। इसको कौन कौन समझा अभी तक, बताइए आप में से इस चीज को कौन कौन समझा? ये LTP पे दिख रहा है ना आप लोगों को, या इसमें भी भ्रमित है आप लोग? बताइए, आप लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट इतने लोग बैठे हुए, इसको समझे या नहीं समझे इस उदाहरण को? बताइए सर, सुन रहा हूं मैं, आवाज सुनना चाहता हूँ। इसमें कोई समझ गया सर। कंफ्यूजन है क्या इसमें भी? नहीं बताइए, ताकि इसको और एक्सप्लेन किया जाए जिससे LTP आपके लिए आसान हो। सर और थोड़ा एक्सप्लेन करिए। एक मिनट, एक जना बोलिए सर। OI चेंज है जी, अरे कॉल OI साइड चेंज में, पुट बता तो साइड दिया में। मैंने। OI चेंज हमारा रतिराम है, जो हमारे बीच में बैठा हुआ है, वो हमारे बीच में बैठा हुआ रतिराम है वो, लेकिन उसके बीच में मैंने आड़ती का एक रोल डाल रखा है, आड़ती का भी रोल डाल रखा है मैंने, यानी कि दलाल। और एक तरफ हो गया हम लोग, हमें वापस माल बेचना पड़ता है ना, या खरीद के रख लेते हैं अपने पास में? बताइए, आप लोग जब कुछ भी ऑप्शन बाय करते हो, क्या उसको रख लेते हो क्या? बताइए। नहीं बेचता हूँ। बेचने के लिए तो रखते हो ना उसको, क्यों जी जी। बेचने? कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो। अगर आपने महंगे में खरीदा और फिर दाम नहीं बढ़ा, यानी मार्केट ऊपर नहीं गया, तो फिर आपको घाटा होगा कि नहीं होगा? सस्ते में बेचना पड़ेगा। या थोड़ी देर के लिए भाव स्थिर रह गया तो थोड़ी देर आपको झूल जा रहेगा, न घाटा न प्रॉफिट न लसा। कभी होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ में? बताइए। इस उदाहरण को थोड़ा हाँ सर, याद थोड़ा कीजिए। बार बार मैं क्यों याद दिला रहा हूं? मैं हमारे ग्रुप में रतिराम खीरे बेचता है अपने खेत से ले जाके 5.5 लाख के, हमारे ग्रुप में मौजूद है। रतिराम जरा सामने आना, आवाज के साथ में
है क्या मौजूद है क्या? जी सर, खीरे जी तो सर, जी सर। अच्छा, मौजूद है। गीतराम, सॉरी रत्ती बोल देता हूँ इसको कई बार, गीतराम। अच्छा गीतराम, ये मान लेते हम जी सर, जी। कि गीतराम यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये गीतराम है। मैं यहाँ से इसको ओआई चेन से ले लेता हूँ, इसको मेरा तरीका है, मैं ओआई चेन में गीतराम को रख दिया मैंने। ये गीतराम है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से भैया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो ओआई चेन इधर है, ये 75,000 के खीरे लेके आया गीतराम हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये जो मार्केट कैसा दिख रहा है, विक्टोर टॉप दिख रहा है ना, यानी मार्केट में बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, संभावना है, 100% नहीं है, क्योंकि 297 का भाव चल रहा है, ठीक है। लेकिन हमें प्रॉफिट कब होगा? अगर हमने गीतराम से माल खरीदा 297 रुपए पे, हमें फायदा कब होगा बताइए? ये 297 का माल खरीद के हम कम से कम 300 रुपए में बेचे, 320 में बेचे, 330 में बेचे, तभी तो फायदा होगा। हाँ सर। होगा तभी ना। अब मान लीजिए इसके नीचे एक भाव हो रहा है, ये तो गीतराम था, लेकिन यहाँ एक और जरा बैठा है नीचे, ठीक है। यहाँ नीचे एक और व्यक्ति बैठा है, ये दूसरा, ये गीतराम का भाई हमारा सोनू है, जो ग्रुप में ही है, वो भी काश्तकार है। ये नीचे सोनू बैठा है 20,000 रुपए के अंदर, ये 20,000 का लेके, लेकिन ये बोल रहा है मैं तो दे दूंगा 227 में। गीतराम के तो खीरे महंगे हैं, तो अब हमारे को वेट करना पड़ेगा किसका? सोनू के आने का। जब सोनू आएगा तो 227 में माल दे देगा हमको। तो हमें क्या सोनू से लेना चाहिए, गीतराम से लेना चाहिए? सस्ता लेना पड़ेगा सर सोनू से, सोनू, लेकिन वेट करना लेकिन पड़ेगा। मान लीजिए सोनू मार्केट में आया ही नहीं, तो गीतराम का माल नहीं लिया तो कोई दूसरा ले जाएगा, और मार्केट ऊपर चला गया तो नुकसान हो जाएगा हमारा, यानी हम एंट्री ले नहीं पाए माल। ये भी तो समस्या है ना हमारे सामने, ये भी तो समस्या है ना। जी सर। दो समस्या हो गई आप लोगों के सामने। अगर मान लो सोनू के पास नहीं आया, यानी कि मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस पे नहीं आया, इससे नीचे वाली पे, और वहीं से लौट गया, तो उसका कैसे पता करोगे आप लोग कि हो सकता है गीतराम से लौट जाए मार्केट? कैसे पता करोगे? इधर जाइए, ये 88,000 वाले पे इधर जाना है, दूसरी साइड में जाइए। यहाँ पे क्या कंडीशन है? इधर वाली मंडी के बजाय इधर वाली में चले जाइए। इधर देखिए कि अभी यहाँ 86 और यहाँ पे 88, तो यानी कि अभी कंसोलिडेशन जोन है, यानी कि अभी सोनू के सामने वाली मंडी में कोई दूसरा भी माल बेच रहा है, वहां पे भी खीरे ही बिक रहे हैं, लोग उधर भी इंटरेस्टेड है, उधर भी इंटरेस्टेड है। इसका मतलब अगर ये वाली मंडी वाले लोग, हो सकता है वही खीरे, इधर डिमांड सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा? इधर वाली मंडी का माल बिकने लग जाएगा, यानी फुट का माल बिकने जाएगा, लोग फुट पे चले जाएंगे। अरे मतलब सॉरी, खीरे नहीं, खीरे के बजाय यहाँ दूसरा उदाहरण ले लीजिए, खीरे के बजाय ककड़ी बिक रही है इस जगह पे, और खीरा और ककड़ी एक जैसे ही है, तो इधर मान लीजिए खीरा नहीं खरीद के लोग ककड़ी खरीदने लग जाएंगे, है कि नहीं? बताइए, हो सकता है ककड़ी बिकने जाए, खीरा रुक जाए। बताइए, कुछ समझे कि नहीं? इतना थोड़ा और आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं मार्केट को, इस शेयर मार्केट को। समझ गए सर। इसको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल घुमाया कीजिए, एग्जाम्पलों के द्वारा ये मार्केट समझ में आएगा रात दिन। मैंने वो रोटी वाला उदाहरण देता हूँ आपको, कि आपकी पत्नी या आपकी माता जी रोटियां बनाती है, और रोटियां बनाती है, बरसों हो गई, मान लीजिए आपने कभी रसोई किचन में मम्मा की मदद, घरवाली की मदद नहीं करवाई, है ना, गांव में कहते हैं लुगाई की मदद नहीं करवाई आपने, तो क्या रोटियां बनाना सीख जाओगे? नहीं सीखोगे। यानी कि कुल मिला के आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो दुनिया के यूट्यूबर्स के, कभी आपने मार्केट में हिस्टोरिकल प्रैक्टिस किया है? यानी कि रोटियां मम्मी के साथ बनाई है क्या, प्रैक्टिकल किया है क्या? इसलिए कहता हूँ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करो। वीडियो देखने से आप लोगों को मार्केट समझ में नहीं आएगा, चाहे एलटीपी के देखो, चाहे मेरे देखो, चाहे किसी को। हाँ, हिस्टोरिकल का तरीका हम बताते हैं, इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए मैं इस तरीके से बताता हूँ आप लोगों को। और मेरे वीडियो को 10 बार देखने के लिए क्या था, कहीं पे भी हो सकता है किसी एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा मार्केट ही समझाए, तो मेरे सारे वीडियो बंद हो गए, मेरी दुकान ही बंद होगी। होता है कि नहीं होता? मैं किसके वीडियो देखता हूँ भैया? मैं तो किसी के नहीं देखता। आप लोगों को किसके वीडियो देखता हूँ? मैं तो किसी के नहीं देखता, क्योंकि उनकी दुकानें मैंने बंद कर दी। मेरे लिए तो कोई नया आएगा तो शायद मैं वापस खोलूंगा एलटीपी पे कोई नया वीडियो, पुरानी तो सारा देख चुका मैं। अब तो मैं हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करता हूँ। कुल मिला के वीडियो तब तक देखे जाते हैं जब तक थ्योरी समझ में नहीं आती है।
जब थ्योरी समझ में आ गई तो प्रैक्टिकल के रूप में आपको आना पड़ेगा हिस्टोरिकल पे, और ये हिस्टोरिकल आप अपने आप सीखोगे तभी मार्केट आपको समझ में आएगा। अब इसमें जो मैं आपको इम्प्लीमेंट करता हूं, यानी कि कोई बहुत बड़ा बाजार नहीं है, ये इतना सा बाजार है 4 स्ट्राइक प्राइस का। यूं मान लीजिए कई बार 3 बोलता हूं, कई बार 5 पे पहुंच जाता है, मैं तो ज्यादा 3 ऊपर और 3 नीचे जितनी नजर बनाने लग जाइए। ये पीले नीले डब्बों के चक्कर में मत फंसिए, पीले डब्बे ने कितनी बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, कितने एक ही दिन में 10 सिनेरियो बदल जाते हैं, लेकिन वही तो थ्योरी है। उस थ्योरी को पकड़ के प्रैक्टिकल में घुस जाइए, बहुत आसान हो जाएगा मार्केट आप लोगों के लिए। और ट्रेड लेना किसको है? ट्रेड तो लेना ही नहीं हमको, हमें ट्रेड में घुसना ही नहीं है, हमें पैसा नहीं कमाना है, भूल जाइए। जैसे रतिराम के खीरे लेके आया, ये हमें खरीदने ही नहीं है। रतिराम झक मारा के 2 रुपए किलो में बेच के जाएगा वापस, और जिस दिन 2 रुपए किलो में बेचेगा हम खरीद लेंगे। हमारी रेट पे है, हमारी खुद की रेट है, हमने नीचे लगा दिया, हमारे 4 लाइन पे ब्लैक लाइन पे मार्केट आएगा और वहां पे कुछ दिक्कत नहीं हुई तो हम खरीदेंगे। जब तक तो हम सीख रहे हैं कि मंडी में क्या चलता है, हम तो दलाली सीख रहे हैं इस मार्केट में, हम तो ये दिन रात का खेल देख रहे हैं। जिस दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिस दिन सारा मार्केट ही खरीद लेंगे हम, है कि नहीं बताइए, है कि नहीं? हाँ सर। जिस दिन हाँ एक्सपर्ट सर। हो जाओगे तो तुम राइटर भी बन जाओ, बायर भी बन जाओ, सब बन जाना, लेकिन पहले सीखो तो सही भैया। क्यों फालतू इसमें पैसा लगाते हो? और अच्छा, दूसरे लोग कहते हैं, मैं जो कहता हूँ 1 लोट, एक बात बताइए, मैंने आपको कभी 1-2 लोट जानते हो क्यों कहता हूँ? मैं कहता हूं अपने आप को चेक करने के लिए। आप पढ़ाई करते हो, उस सिनेरियो पे प्रैक्टिस करिए, वो सिर्फ चेक कर रहे हो, पैसा कमा नहीं रहे हो। आप अपनी उस नॉलेज को जो आप उस सिनेरियो पे प्रैक्टिस की है, वो क्या प्रैक्टिस सही चल रही है? ये विनय सर क्यों बोलते हैं 1-2 लोट से प्रैक्टिस करो, 1 लोट से करो 6 महीने तक? वो इसीलिए कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या वो पढ़ाई सही दिशा में बढ़ रही है क्या आपकी? और कहते हैं ना कि शुरू में 10 पॉइंट लेना सीखो खाली। आप सबसे बढ़िया जगह से एंट्री करो और 10 पॉइंट लेके चले जाओ। 1 एंट्री लो, 2 एंट्री, यही तो बोलते हैं सब, यही मैं बोलता हूं। आप साल भर तक अपनी पढ़ाई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो आईटीपी पे, इन संख्याओं पे, इन गणनाओं पे, और यही गणना आपको कहीं पे भी चले जाइए। अगर आप चार्ट पैटर्न भी सीखोगे तो 2 साल तक पहले आपको हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहीं पे भी जाओ, 1-2 साल लगेंगे। यहाँ तो मेरे साथ तो 6 महीने लगेंगे, जो सबसे कम समय लिया है मैंने खींच के। मेरा तरीका अपना है, लेकिन मेरा अपना तरीका है सिखाने का, और रात दिन सिखा रहा हूं। भाटी जी प्रॉफिटेबल हो गए, नागेंद्र जी हो गए, और कितने लोग हो गए इसमें है। सोनू प्रॉफिट खीरे के साथ में आजकल ये भी कमाता है, उधर खीरे तो कमाता ही कमाता है, आजकल इधर से भी कमाता है। क्यों भाई जीता है, कमाता है कि नहीं कमाता? अरे बोल तो भाई यार, कल को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, लोग सोचेंगे रतिराम नहीं कमाता। सर गतिराम को तो सेलिब्रिटी बना दिया आपने। इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे सर इसके पास में। हाँ। नहीं मजाक नहीं, बहुत पहले बोला था मेरे को एक बार, 13 लाख की बेच के आया हूँ सर, मुझे बोला था ये, तो वो वीडियो में भी बोला था, मैं ये लाइव में बोल गया था, वो तो बोल गया था। अरे अरे भाई काश्तकार, वो मैं खुद कहता हूँ, काश्तकार अगर पानी है तब जमीन मत बेच देना अपनी, अपनी उसको वो तो बिना पानी की जमीन होती है तब बेची जाती है, जब पानी बीत गया हो फसल के लिए, तब काश्तकार जमीन बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। वरना काश्तकार आज किसी अंबानी से कम नहीं है। अंबानी जी जैसे को खरीद के पटक दे, इतने ऐसे काश्तकार पड़े हिंदुस्तान के अंदर। पंजाब साइड में चल जाना, अंबानी जैसे को खरीद के पटक दे, ऐसे से पंजाब में काश्तकार पड़े 200, 500, 1000 सर बीघे। चौधरी खेमाराम एक है, 1 करोड़ का टर्नओवर है उनका खेत से। बहुत बड़े मेरे यहाँ पर, हमारे आप ही के साइड के हैं। एक साल में 1-1.5 करोड़ रुपए साल के आते हैं। वही तो बता रहे हैं सर, आप ही को मिनी इजराइल इंडिया को बनाने वाले वही है खेमाराम जी। नहीं एग्रीकल्चर में कहाँ टैक्स लगता है? हाँ नहीं लगता ना, टैक्स भी नहीं लगता। तो फिर 2 करोड़ हो 4 करोड़ हो कहाँ टैक्स नहीं लगता लगता, है? वो तो मैं मजाक कर रहा था, टैक्स वाले आ जाएंगे, वो तो जानते हैं सब कि एग्रीकल्चर में का। और जैसे ये लोग, आप बाबा जियों को जो पैसा देते हो ना चंदा, उसमें कोई टैक्स नहीं। आप मंदिर ट्रस्ट में कोई टैक्स नहीं है। लोग बाबू ने कई मंदिर इसलिए बना रखे, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करते हैं उसके द्वारा। कई बड़ी संस्थाएं वगैरह, ये ट्रस्ट वगैरह चलती है ना मंदिरों के नाम पे, वो 2 नंबर का 1 नंबर के लिए करने के लिए चलती है, वो ऐसे जानबूझ के चलती है वो संस्था।
2 नंबर का माल 1 नंबर में करते हैं। ये पॉलिटिकल दल होते हैं ना छोटे मोटे कई, ये भी 2 नंबर का 1 नंबर करते हैं। और बता दूं आपको मैं, इसलिए खोल के रख लेते हैं फलानी संस्था ढिगड़ी संस्था, वहां पे आपको 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करते हैं वो लोग। ये और बता दूं, ये जबकि उनको कोई एक सीट नहीं है उनके पास में, फिर भी हाँ, राजनीति में खड़े हो पड़े। ट्रस्ट बना के बैठ जाते हैं ना सब। हाँ, वो दल राजनीति, वो 2 नंबर का पैसा करते हैं, 2 नंबर को 1 नंबर में करने का काम करते हैं, कुछ नहीं करते। ये साथ दो 1 नंबर में वापस, यानी कि वहाँ इतना दोगे यहाँ इतना सा दे दो हमको खाली। बहुत है, बहुत झोल झाल है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में है ऐसे झोल झाल। तो ये मार्केट आपके लिए झोल झाल नहीं है, ये आप लोगों को झोल झाल में डाल दिया गया है। ये यूट्यूबर्स ने, दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने क्या करा, आपको सिखाया नहीं, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बेची है। कोई बेच रहा है 50,000 महीने में, कोई 10,000 में, कोई 2 लाख में, और 2-3 चीजें बताते हैं, वहां बुलाते हैं, सेमिनार करते हैं, आपको क्लास देते हैं। जब वो मार्केट वहां आता है तो उनके सामने तो प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन घर आके आपको पता है कि मार्केट तो कितने तरीके से चलेगा मार्केट, यहाँ कितने गीतराम आएंगे, यहाँ पे कितने दलाल आएंगे, कितने दुकानदार आएंगे, रोज चेंजिंगों का भाव है यहाँ पे। तो अभी खीरा 2 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिकेगा यहाँ पे, कैसे पता चलेगा यहाँ पे मार्केट में कैसे अंधाधुंध चलता है। तो उनके बाद 2 स्ट्रेट, जब जब आपको बुल रन बने, आप खुद एक स्ट्रेटेजी पैदा कर लीजिए, आप दुनिया को मार्केट बता देंगे। आप किसी सिनेरियो पे पकड़ कर लीजिए, उसमें क्या होता है, दुनिया को मार्केट बता सकते हो। बस मेहनत करनी है थोड़ी सी। मैं कैसे बता देता हूँ आप लोगों को ये होगा, बस मैंने थोड़ी रिसर्च कर ली 1.5 साल तक, और वो रिसर्च ही आपको सिखा रहा हूँ। मैंने कोई टिप्स भी नहीं दिया आपको, वही तो सिखा रहा हूँ। ये अच्छे में दम नहीं। अच्छा, ये आपके पास में आता है ना टेलीग्राम चैनल वाले, आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल वाले खूब आपको फोन करते हैं, जब आप लोग जैसे कि ये कर लेते हो, आते ना फोन कॉल्स, अब मेरे पास भी खूब आए थे, आप लोगों के पास भी नंबर, आए होंगे। वो नंबर न जाने कहाँ से नंबर उठा लेते हैं वो वो। डेटा बिकता है सर, हमारा हाँ। डेटा बिकता है, उसके बदले वो पैसे मे, दे के मे, डेटा खरीद लेते हैं हमारा। मेरे पास भी आया था 1-2 बार। अरे सर खूब आते हैं, खूब लोग आते मैंने हैं। मैंने उसको एक सवाल किया, एट द मनी का डेल्टा कितना होता है, वो भाग गया। वो सर वहां क्या हो, 5-6 लोग होते हैं, वो एक बंदा बैठा हुआ है मैन, वो अपने नीचे 4-5 जड़ों को दुनिया को कॉल करने के लिए लगा रहता है। तो वहां से वो स्कीम होती है। जैसे मैं मान लीजिए, अभी मैं हूँ ऑलरेडी, मुझे मान लीजिए मैं अगर कोई टेलीग्राम चैनल चलाना चाहूँ, इसको मैं जिंदगी में चलाने वाला नहीं, ये कुत्ते बने का काम मैं नहीं करूंगा। ठीक कहता हूँ, कुत्ते बने का काम, जो लोग दुनिया को चूतिया बना के, और ये मतलब उनका कुछ भी नहीं जाने वाला, वो बर्बाद ही कर दिया। वो बताया था ना कि 27 लाख रुपए बर्बाद कर दिया। अभी ग्रुप में आया हुआ है उनका फोन, वो बहुत परेशान है, अभी भी रो रहे हैं। दोबारा बात करी थी मुझसे, वो अभी उसमें वो लोग, उसमें तो सर ऐसा ही होता है ना, 25 लोगों को कॉल देता है, 25 लोगों को फूट देता है बस। नहीं वो भी तरीका है, और मतलब एक्यूरेसी के आधार पे मान लीजिए आदत हो जाती है, फिर वो पहले फ्री का टिप देगा, फिर आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करवाएगा, फिर प्रीमियम में चुपोगे, फिर वहां के घाटा हुआ तो वो बोले हमारा ये बेस्ट प्रीमियम ग्रुप है, उसमें घुसिए, वहां इतना। फिर तीसरा करेगा, एक काम कीजिए, आपका अकाउंट हमें दे दीजिए, आपका अकाउंट कितने रुपए, 5 लाख, बोले हमें दे दीजिए, हम आपको यहाँ से पैसा बना के देंगे, आपको इसका इतना % दे देंगे। अरे सर बहुत झोल झाल चल रहा है इसके अंदर। आज मेरे पास एक मुझे फोन करता है, मैं साफ कह दूं, फोन नहीं किया सॉरी, मैसेज डालता है, उसका मैसेज दिखाऊं आप लोगों को, मतलब मुझे वो जो टिप्स वाला बंदा समझ के करने लग गया मैसेज, तो मैंने उसको सुना दिया कि वो एक्चुअल में कौन है जिसने मुझे मैसेज किया। वो टिप्स वाले जो मेरी जो कड़वी सच्चाई से जो उनके ऊपर वार करता हूँ ना, वो इसलिए वो क्या करते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो मैं उनकी धार काट रहा हूँ, काट रहा हूँ धीरे धीरे। वो लोग वो जानते हैं कि ये लोग आने वाले समय में हमारे लिए खतरनाक होने वाले, टेलीग्राम वालों के लिए, ये लोगों को मार्केट खुद सिखा देंगे, तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे, वो हमसे डरते हैं, इसलिए हमारे बारे में कमेंट्स करते रहते हैं उल्टे सीधे, उसके ऊपर मैसेज डालते रहते हैं। हम लोग पहचानते हैं, विनय सर के पास भी आते थे, खूब खूब आते थे। वो टेलीग्राम वाले चिड़ के मैसेज करते हैं कि हमारी दुकान बंद करवाने वाले, ये लोग खुद ही समर्थ हो जाएंगे तो हमारी क्या जरूरत है, टेलीग्राम वालों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी अगर समझदार बन गया तो व्यक्ति। वो कहानियां हम लोग देखते हैं, हम खैर आने में खूब आते हैं, लेकिन कई बार मेरे को उनको सुनाने की इच्छा हो जाती है, जो उन्हीं के जवाब में उनको सुनाता हूँ, भयंकर सुनाता हूँ मैं। तो इनवाइट किया था मैंने बकायदा, बोले तेरे में दम है तो ग्रुप में आ, तो कहता ना मैं कुछ नहीं बताता, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, है ना, मतलब ग्रुप में आ, कोई बात नहीं, रियल ट्रेड भी कर हमारे साथ कर, तेरे अंदर कितनी हिम्मत है, तो साफ कहता हूँ कि मेरे साथ कर बराबर की, अगर तू है ना असली, और तेरी थ्योरी बता, हमारी थ्योरी बता, बकायदा सामने ट्रेड कर मेरे, तू कितना लगाता उसको 4 गुना लगाऊंगा मैं पैसा, लेकिन कर बराबरी मेरी। तो वो ऐसे लोगों को क्या है, मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं चाहे मैं 100 लोगों को सिखाऊं, चाहे 1000 लोगों को सिखाऊं, मैं पूरी दुनिया को नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं बाय फेस सिखाता हूँ।
मैं आप लोगों से 20 लोगों से 50 लोगों से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं 1 लाख लोगों से बात नहीं कर सकता। तो मैं खुद ही कहता हूँ मेरी कैपेसिटी नहीं। मैं तो वो ग्रुप तैयार कर रहा हूँ जो दुनिया को सिखाएगा, इन टेलीग्राम वालों से इनसे बचाएगा जो फालतू की थेरेपी ला के यूट्यूब पे तोते की जैसे सीख गए और आप लोगों को मार्केट बता रहे हैं। यार रियल मार्केट ट्रेड किया, और आज तक कभी पेपर ट्रेड नहीं की मैंने। आज तक एक दिन पेपर ट्रेड की जब से शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में घुसा हूं, पहले दिन से ऑलमोस्ट 3 साल से आज तक रियल ट्रेड मारी है मैंने। यहां तक कि विनय सर ने मुझे बोला भी था जब एलटीपी यूज किया, तो मैं शुरू में तो लॉस खाता ही खाता एलटीपी, आपको पता है मैं तो खाता, मैं भी नया ही खिलाड़ी था, तो लॉस खाया। तो मैंने कहा सर ये ऐसा है, तो उन्होंने कहा आप पेपर ट्रेड कीजिए पहले। मैंने कहा सर मैं पेपर ट्रेड करने वाला मुझसे नहीं हूं। मैं बोला मैं कितना है, बोला घाटा खाने की क्षमता। बोला सर 2 लाख रुपए। मैं साहब का 2 लाख खा जाऊंगा इसको सीखते सीखते पूरा। साहब बोला था 2 लाख रुपए तक का घाटा खाने की क्षमता है मेरे अंदर, धीरे 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 धीरे। तो वो क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट को फीस देनी पड़ेगी, और अगर बिना फीस दिए मैं सीख गया ना तो ऐसी फीस लेगा मुझसे ये, और जितना जल्दी सीखूंगा ना उतना जल्दी बर्बाद भी होऊंगा इस मार्केट में, ये भी पता था मुझे। घनश्याम सर से देख लीजिए, घनश्याम सर 2017 में इंट्राडे से वो लोग शेयर मार्केट वो पोजिशनली करते थे, मतलब अपने हिसाब से 2017 में वो आए थे, और ऑलमोस्ट 3 साल उन्होंने रिसर्च करी थी, एक एक 2 लॉट से, मतलब बिल्कुल रिसर्च बोलते हैं उसे, उसके ऊपर। और फिर 2021 में फेमस हुए हैं वो। 2020 में पैसा थोड़ा बना और 21 में फेमस हुए हैं वो 3 साल तक रिसर्च की थी उन्होंने। आप लोग अभी जो नए आते ना, ये जितने भी, ये महीने 20 दिन 2 महीने, वो उन जैसा माइंड है क्या? घनश्याम सर जैसा मेरा भी माइंड नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की वो देखिए कि वो व्यक्ति आज तक यही बोलता है कि 500 रुपए निकालना सीखो, 200 रुपए निकालना सीखो, कितने नियम बताता है वो व्यक्ति, अपनी जर्नी बताता है पूरी। फिर भी लोग उसको वो देखते हैं कि 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का प्रोडक्ट तो दिख रहा है, लेकिन उसकी मेहनत नहीं दिख रही, तो कितनी मेहनत करा उसने, कितने कितने घंटे चार्ट पढ़े हैं। और ये हमारे एक नाम भूल जाता हूं मैं, उनसे पूछिए, वो दिन रात कहते हैं मैं टोटल आज तक 20 घंटे मेहनत करते आ रहे हैं, वो 3 घंटे सोते हैं, नाम भूल गया उनका। 20 घंटे आज भी इस मार्केट में दुनिया को पढ़ाते हैं, वो असली ट्रेडर। चाहे मैं कहता हूँ वो चाहे हो सकता है कि खुद की ट्रेडिंग से चाहे लाख रुपए में नहीं कमाते हो, लेकिन करोड़ों रुपए का ज्ञान भरा पड़ा उन लोगों के पास में, लेकिन वो बताते हैं बकायदा। अरे भाई ये इंट्राडे है, यहाँ करोड़ों से काम नहीं चलता। यहाँ एक सिस्टमेटिक लॉट साइज से कभी 5 लॉट से ट्रेड की जाती है, तो कभी 50 से की जाती है, लेकिन वो 5 और 50 कब करने होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो हमें पता होना चाहिए 5 लॉट कब करेंगे, 20 कब करेंगे, 50 कब करेंगे। विनय सर आपको सुना है 4 लॉट से ट्रेड करते हैं, बताइए करते हैं कि नहीं करते, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मुझे बताइए विनय सर कितनी बार बोलते हैं, अभी तो खैर वो चेयरपर्सन बन गए उससे सेबी के, वो 4 लॉट ही तो बोलते थे, मैं 4 लॉट से ट्रेड करता हूँ। निफ्टी का जब 50 का लॉट था तो बोले मैं सिर्फ 4 लॉट से, और सच ईमान से कहते थे, कसम से क्या, हाँ एवरेज 10 टाइम से करते थे। एवरेज का मतलब जानते हो कि सिनेरियो उनके अपोजिशन में चला गया तो एवरेज 10 टाइम से करते थे, और एक ही कैंडल में सारा प्रॉफिट भी निकाल लेते थे, लॉस भी निकाल लेते थे। ये उनकी वीडियो में पहले खूब देखा है मैंने। अब बताइए, तो आप उन लोगों को असली कहानी को याद कीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जर्नी मेहनत की जर्नी थी। एक आपको लंबा समय देना पड़ेगा, यहाँ 2 3 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस कम से कम साल 1.5 साल करोगे, छोटा छोटा प्रॉफिट लेते लेते आपको 2 साल बीत जाएंगे। वो 2 साल की जर्नी जिसने तय कर ली तरीके से, ऐसे नहीं कि बीत तो 2 साल गए लेकिन सीखा कुछ ही नहीं, ये भी तो होता है कि नहीं होता? आपने देखा होगा कई सरकारी स्कूलों में टीचर बन गए, है ना, आता जाता कुछ नहीं, बच्चों से कमाता है, लेकिन वो लग गए बस, लेकिन उनको खुद को ज्ञान नहीं है। एक आधे मैथ्स के टीचर को खुद को पता नहीं कि इसमें क्या होता है, लेकिन वो लग गई तुक्के से। तो आज वो कहानी कि आपने कैसे सीखा। पुलिस में कई लोग लग जाते हैं अप्रोच की वजह से लग जाते हैं, है ना, न उनका कदन है, काठी है, न कुछ है। अगर उनको थोड़ा दौड़ाओ तो उनसे भागते। अच्छा एक फौजियों का उदाहरण दिया था अभी मैंने जस्ट आपको, किसी को मोबाइल पे दिया था, कल कैसे दिया था कि एक तो फौजी होता है, एक पुलिस वाला होता है, यानी पुलिस ब्रिगेड मान लीजिए, हेलो, पुलिस में और फौज में क्या अंतर होता है बताइए मुझे सर। अगर पुलिस वालों को हमारे बॉर्डर पे भेज दिया जाए पाकिस्तान की और चाइना की,
तो क्या हमारी बॉर्डर सेफ है क्या? पूरे पुलिस वालों को सबको हथियार चलाना आते हैं? बताइए बताइए हेलो, सर। क्या 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 सर, क्या? मैं ये कह रहा हूँ हमारे जो भी देश की पुलिस प्रशासन है पूरे देश में, हाँ हाँ उसको तो भेज दिया जाए बॉर्डर पे। हाँ बॉर्डर पे मतलब जहाँ फौजी जाते हैं लड़ने के लिए, हाँ यहाँ सीमाओं की रक्षा हाँ करते हैं, हाँ। और वहां के फौजियों को बुला लिया जाए इधर। कहाँ पे? पुलिस वाले की जगह दोनों नौकरियों को अपोजिशन कर दो। क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित है क्या? नहीं, पुलिस वाले बेच के आ जाएंगे भारत की सीमा को। बेच के नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ। उनको प्रैक्टिस ही नहीं है राइफल चलाने की। बंदूक जिंदगी में एक बार चलाते हैं खाली ट्रेनिंग में। उनके ट्रिगर ही नहीं दबेगा, उनसे खुलेगा नहीं, पिस्तौल नहीं खुलेगी। पूछिए क्यों बोल रहा हूँ ऐसी बात में? वो फौजी परमानेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं पूरी ताउम्र जिंदगी भर, उनकी ड्रिल चलती रहती है, इसलिए वो फौजी कहलाते हैं। वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों में भी यही है, आपकी प्रैक्टिस एलटीपी पे कंटिन्यू चलेगी, जितनी चलेगी उतने मंजोगे आप। और पुलिस वालों की ट्रेनिंग कब चलती है? वो उनका टाइम पीरियड साल भर का होता है, बस उसमें एक बार उन्होंने बंदूक चलाई थी, उसके अलावा पूरी जिंदगी में बंदूक से गोली नहीं चलती उनके से। मैं बता रहा हूँ आपको, वो देख लीजिएगा किसी पुलिस वाले से पूछ के कि तूने पहली बंदूक की गोली कब मारी ट्रेनिंग में, दोबारा कभी। वो जो एक्सपर्ट वाली टीम होती है ना, जो थोड़ा बदमाशों से भिड़ती है एनकाउंटर वाली, वो तो फिर भी चलाती है। लेकिन एक्चुअल में जो सीधे साधे इलाके पड़े हैं, अभी मेरे थाने में चल जाइए, मैं कह रहा हूँ उनसे ज्यादा बंदूक में चलाना जानता हूँ। मेरी प्रैक्टिस है, लेकिन उनका निशाना मुझसे कमजोर होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे से कम बंदूक चलाई है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी एनसीसी में, जो हद मार के उसके बाद में भी मैं कई बार जो यहाँ निशानेबाजी होती है वहां जाता हूँ मैं, जो निशानेबाजी प्रतियोगिता उनमें जाता हूँ मैं। तो वो अलग अलग बता तो गया प्रैक्टिस। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए हिस्टोरिकल डाटा की जबरदस्त। मैं आज भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये मैंने उदाहरण भी दिया आपको। और ये मार्केट कुछ ही नहीं है, ये डिमांड सप्लाई आपके सामने ऊपर नीचे बिल्कुल कलर के डब्बों के मत देखिए आप। ये वीडियो सुनने का तो मतलब खाली है कि आपको थ्योरी याद हो जाए। थ्योरी याद हो जाए कि पीला डब्बा नीचे जाने से क्या होता है, ऊपर जाने से क्या होता है, वीक टोट बॉटम का मतलब क्या होता है, ये तो थ्योरी है। प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा उधर। और एक साथ कभी आप 1 नंबर से नहीं लिखे, 10 नंबर से नहीं लिखे, 9 नंबर, ऐसे नहीं। नीचे से 1 नंबर से स्टार्ट करते 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 जाइए। और मैंने जो नया तरीका बनाया है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में मैं डेटे भी डाल रहा हूँ कि कौन से नंबर का सिनेरियो, कि उसकी डेटे 4-4 5-5 मिलेगी आपको। तो 4-5 डेटे उस सिनेरियो, मतलब उस सिनेरियो की प्रैक्टिस कर लीजिए जबरदस्त 15 दिन तक, तो एक सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर वो जब जब बने उसकी सारी शर्तें याद रख लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, उस पर पैसा बनेगा आप लोगों का। और क्या करा रहा हूँ आप लोगों को मैं? यही तो करा रहा हूँ। किसी का कोई सवाल हो तो बोलिए, काफी लेट हो गए, 11 बज गई है। इस पे करिए थोड़ी सी, बताइए कुछ गलत बोला हो तो आज मैंने किसी को, या मैं आपको कुछ गलत समझाया हो तो बताइए कि सर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है या यहाँ दिक्कत आ रही है। कुछ सवाल जवाब हो तो बोलिए, वरना आप तो कंटिन्यू, ये तो क्लासेस तो चलती रहेगी ऐसी हमारी तो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और अब नेक्स्ट आपका कल सर कितने बजे ली जाए क्लास? कल मैं हिस्टोरिकल प्रैक्टिस का वो वाला वीडियो करने वाला हूँ, बुल रन का फाइनल वाला, जो फाइनल, जिसमें 2 वीडियो बन गए थे, तीसरा फाइनल कल डाल रहे हैं पूरा का पूरा। उसके 1 या 2 पार्ट लागू होंगे, उसे एक साथ बनेंगे। बताइए कितने बजे चालू करें उसको? कल कितने बजे करें? कल संडे है। 2 वीडियो तो अपलोड हो चुके हैं आप लोगों के पास में। तीसरा जो लास्ट पार्ट था, जिसमें 1 या 2 हो सकते हैं, वीडियो एक साथ ही बनेगा वो पूरा का पूरा। उसको पार्ट वीडियो में तो 1 या 2 बार मिल जाएंगे। तो बता दीजिए कल कितने बजे करना चाहेंगे? ब्लड बाथ का फाइनल है, फिर वो ब्लड बाथ कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर उसको तो बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, वीडियो देखने होंगे। ब्लड बाथ दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं, तो वीडियो बता दूंगा। नए व्यक्तियों को फिर उसका नंबर आएगा कोई 3 महीने बाद में ब्लड बाथ पे दोबारा बात करने का। ओ सॉरी, बुल रन पे उसका 3 महीने बाद ही नंबर आएगा कम से कम दोबारा। बता दीजिए अभी तो, वरना बाद में तो बीच में वीडियो देखने पड़ेंगे आपको कभी। बताइए सर, कल का कितने बजे का रखा जाए प्रोग्राम? कल संडे है, थोड़ा आइडिया दे दीजिए। दिन में रखे, शाम को रखे, सुबह रखे, रात को रखे, बताइए। तो ब्लड बाथ वाला कंप्लीट करना है कल मुझे। रात को सर। रात को रात में बढ़िया रहेगा, रात वाला रोज का टाइम है रात को वाला। नाइट में ही बढ़िया रहेगा सर। 8 बजे कल डन। तो आप सर 9 निवेदन है, नॉट
सुनिए सुनिए 9 PM कीजिए सर 9। अरे वो आधा घंटा तो हो जाता है बातों में यार, पहले आधा घंटा तो वैसे हम लोग बातों में निकालते हैं, मेन काम की बात ओके होती है सर, करने ओके से। ओके। मेन काम की हाँ बातें सर, तो हाँ। आधे घंटे मतलब कभी 15 मिनट बाद चालू होती है, कभी 20 मिनट बाद चालू होती है, ठीक है, आने में भी लोगों हाँ को सर। टाइम लगता है। तो सुनिए, कल कल आपको जो काम करना है वो होमवर्क भी दे देता हूँ, कल के लिए 2 दिन के लिए। कल बुल रन के जो भी डेट्स आप निकाल सको, जो आपको बुल रन की ओरिजिनल थ्योरी दी है मैंने वीडियो में, उस आधार पे जो 2 वीडियो देख लीजिएगा अच्छी तरह से, उस आधार पे आप लोग अपनी तरफ से बनाइएगा। मैं जो नई चीज ऐड करने वाला हूँ उसके अंदर, वो कल शाम को बता दूंगा आपको। आप तो वही करिएगा, 2 वीडियो मैंने बताया वैसा वैसा वो डेटे ढूंढ लीजिएगा उस तरीके से, और डेटे मिल जाए आपको हिस्टोरिकल में एलटीपी पे, है ना। और जो मैं उसमें नई चीज जोड़ दूंगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, जो मैं कल जोड़ दूंगा कि भाई ये चीज और ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ब्लड बाथ। नहीं, बुल रन का चल रहा है ना सर, हमारा फाइनल वीडियो बनेगा ना। ब्लड बाथ तो हाँ बस उसका उल्टा कर देंगे हम, और क्या है, डेटे निकाल हाँ देंगे हाथों हाथी। वो तो हाँ इसी हफ्ते में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट अगले हाँ संडे तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ब्लड बाथ भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर वापस हाँ। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम। नहीं, उल्टा चल लेते हैं, नहीं तो अपन पीछे से चलते आते हैं, 7-6 वाले से चलते आते हैं, फिर 5 का लेंगे। 1 नंबर तो जाते सबका कंप्लीट करवा ही दिया था मैंने, तो एक काम कर लेते हैं, उल्टे से चालू कर देते हैं। पहले फिर मैं 6 नंबर करा दूंगा, फिर 5 करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा मैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने आगे से करा, हम पीछे से करा देते हैं, तो आगे वाला तो ऑलमोस्ट सबको ही ध्यान है। हाँ। फर्स्ट नंबर का तो ज्यादातर सब लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको, तो हम लोग पीछे से चल रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। और थोड़ी ये नए वर्जन पे भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा अरे रहेगा, नए ये मेरे वर्जन को। पे कर लीजिएगा, मैं पहले कह रहा हूँ, मैं आपको हाँ राखी बाद ही उसका पूरा निचोड़ दूंगा, और वो भी मैं आगे से पूछूंगा भाई अपडेशन पूरा हो चुका है क्या, वहां आगे से मालूम करूंगा कि अपडेशन हाँ। कंप्लीट है या बाकी है। अगर अपडेशन कंप्लीट नहीं, हो मेरे गया को तो लग रहा है कि सर हो गया है, इसका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये जो नीचे जो सारे स्विच आ गए ना, बंद चालू स्पीड कम ज्यादा करना सब आ गए, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और अपन इसको लाइव लाइव मार्केट में भी इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, नहीं नहीं, लाइव मैं मार्केट में मैं भी। क्या, राखी त्योहार वगैरह ये कुछ होता है ना, जैसे कुछ हाँ बड़ा फंक्शन होता है, मैं विनय सर से बात करता हूँ। अच्छा, तो अब राखी है तो मैं एक हाँ बार बात करूंगा, तो मैं उनसे इस बारे में डिस्कस कर लूंगा मैं। हाँ वैसे हाँ मैं नीचे टीम से ही बात कर लेता हूँ, लेकिन जैसे हाँ कुछ त्योहार वगैरह होते हैं, गुरु पूर्णिमा, दिवाली हाँ। वाली, मतलब त्योहारों पे मैं विनय सर से प्रणाम करता हूँ उनको। और एक चीज और बढ़िया है इसमें, जैसे अपने को जहाँ से भी एंट्री लेना है ना, तो वहां पर क्या है, वो वैल्यू अपन को लिख लो कि भाई मैं इस वैल्यू से एंट्री करूंगा, ठीक है। तो उस पे रिवर्सल है, ऊपर दे रखा बटन, रिवर्सल पे अगर कर लेंगे ना, तो वो प्राइस भी अपने को दिखेगी सामने कि हाँ ये इतने पे आ गई, मतलब मेरे को अब इसको खरीदना है। ठीक है सर, अब गुड़िया आ गई है, ये आगे देखिए हाँ हाँ नीचे आ हाँ, गई है ना, ठीक है सर। तो आज का ठीक है तो सर, विनय का गुड नाइट, गुड नाइट, और सभी गुड को गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट।